आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में शामिल किया है और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं और बताने की कोशिश करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1952, 15 मार्च 1955। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20, 22, 24, 30। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी टेट, सी टेट, बिहार स्टेट और जो भी टेट है और जो भी प्रतियोगी परीक्षा है सभी के दृष्टिकोण से, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नोट्स बना लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीति विज्ञान के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में पूछने के चांस है। तीसरा प्रश्न है, दल बदल से संबंधित संशोधन है 61वां, 52वां, 50वां, 73वां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 52वां जो संशोधन है दल बदल से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लागू होता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लागू होता है। अब वह राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। छठा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। इसका ऑप्शन बी सही है, कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, वह है कनाडा। प्रश्न संख्या 7, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली, पावापुरी, नालंदा, राजगृह। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पावापुरी में वर्धमान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 8, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है? ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, सरपंच। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होता है। प्रश्न संख्या 9, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 10, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कटनी, टेरेल,
मिलर, चामियार, हैरिस। इसका सही जवाब ऑप्शन सी चामियार पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 11, मंत्रिपरिषद का प्रधान राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का राज्य में प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 12, सरकार के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 3। सरकार के 3 अंग होते हैं। प्रश्न संख्या 13, राज्य विधानमंडल का गठन किस संविधान की धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 162, धारा 163, धारा 164, धारा 168। इसका सही जवाब ऑप्शन डी धारा 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 14, राज्यपाल की पदावधि कितनी है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 5 वर्ष राज्यपाल की पदावधि होती है। प्रश्न संख्या 15 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, महाधिवक्ता। इसका सही जवाब ऑप्शन डी महाधिवक्ता। राज्य विधानमंडल का अंग जो होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, महाधिवक्ता जो है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को शामिल किया। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से यूँ ही जुड़े रहें और रेगुलर विजिट करते रहें। इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।